इन्द्रमहिता सिन्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्यजिनशासनोन्नतिकरा पूज्योपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराध्यका पच्चेते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं मङ्गलं धम्ममङ्गलमुकुट अहिंसा संयमो तवो देवावेतं नमस्ते जसधमे स्वयं श्री महाविप्रभु को मेरी वंदना श्री महाविप्रभु को मेरी वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना वंदना 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 मेरी नैया पड़े बीच मझधार के मेरी नैया पड़े बीच मझधार कौन अपनाया बीच संसार के कौन अपनाया बीच तुम हो तारन तिरन आया तेरे शरण तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन।
मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव के पावन श्री चरणों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीत रागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्याय के प्रकाश में अपने मोक्ष के मार्ग को आलोकित करने का प्रयास कर रहे हैं। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज को एड्रेस कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, मैंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो काश्यप गोत्रीय थे, उनके पावन श्री मुख से ऐसा ऐसा सुना है। कैसा कैसा? सम्यक तो पराक्रम के संबंध में जो बातें हैं मैंने साक्षात भगवान के श्रीमुख से अपने कानों के माध्यम से सुना है। प्रश्न आता है, एक व्यक्ति पूछ रहा है कि आंखें ज़्यादा उत्तम है या कान ज़्यादा उत्तम है, किसकी प्रायोरिटी, किसकी महत्वता ज़्यादा है? तो उनके पास कई शिष्य आते थे, मगर वो गुरु दीक्षा उसी को देते जिसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट होता। किसी ने कहा, महाराज आंखों देखी हुई जो बात होती है बंदे को याद रहती है, मैंने ये देखा है अपनी आंखों से। दूसरा कहने लगा, जी कानों से, अपने कानों से सुना हो तो उसका विश्वास कई बार जो दिखता है वैसा होता, सुन करके पता चलता है पूरा उस सिचुएशन के बारे में। कोई कहने लगा, जी आंखों और कान में तो मात्र 4 अंगुल का तो फर्क है, इसके बाद तो कान आ जाते हैं, तो जो ज़्यादा दूर है वो ज़्यादा बड़ा है, जो ज़्यादा दूर है वो ज़्यादा बड़ा है। मगर एक शिष्य कहने लगा कि गुरुदेव आंखों से तो सिर्फ चमड़ी दिखाई देगी। आंखों से क्या दिखाई देगा? चमड़ी ही दिखाई देगी ना, स्किन दिखाई देगी, बाहर का कलर्स दिखाई देंगे, काला, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद। मगर इन कानों से क्या सुनाई दे सकता है? जिसकी द्रव्य की आंखें नहीं भी है, उसकी भी भाव की आंखें खुल सकती है। किसके माध्यम से? सुनने के माध्यम से। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे हैं, मैंने सुना भगवान के पावन श्री मुख से, और जो व्यक्ति उन बातों पे श्रद्धा करता है, हृदय से स्वीकार करता है, प्रतीति करता है, बौद्धिक धरातल पे भी जहाँ वो साइन कर देता है कि मुझे ये बातें एक्सेप्टेड है, और तीसरा रुचि करता है, फिर उसको अंदर से ही मैं ऐसा ऐसा फॉलो करूं, इंटरेस्ट जागने लग जाता है। और परमात्मा कहते हैं, जो इन बातों का स्पर्श करता है, चखता है, पालता है और अपने संशयों का समाधान लेता है, फिर वो व्यक्ति बड़े प्रेम की धुन में गुनगुनाता है कि मैंने जो पाया है वो दुनिया में कहीं मुझे आज तक मिला नहीं है। कीर्तन करता है, सोहता अपनी आत्मा का और शोधन करता है, जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ वहाँ उन गलतियों का निस्सार करता है, दूर करता है, आराहता उन बातों की आराधना करता है। आराधना मीन्स जो
मर्यादा है, उस मर्यादा में रहते हुए अपने लक्ष्य को साधने का अभ्यास करता है। आणाय अणुपालयिता, और जो आज्ञा के अनुरूप, आज्ञा के अनुरूप, आज्ञा मतलब हिदायत, आज्ञा मतलब सुजेशन, आज्ञा का मतलब ऐसे ऑर्डर है जिससे असमनता पूरी तरह से ज्ञायते वस्तु तत्वमिति आज्ञा, जिससे पूरी तरीके से पता लग जाए ऐसा करना ऐसा नहीं करना। जो प्रोजेक्ट पकड़ा है हाथ में, वो प्रोजेक्ट कैसे बिल्कुल किसी गलती के बिना अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो उन सारी डिक्टेशंस को, उन सभी बातों को जानने का जो माध्यम है वह है आज्ञा। उसका नाम क्या है? आज्ञा। तो आज्ञा विधि रूप भी होती है, निषेध रूप भी होती है। ये करो विधि रूप, ये नहीं करो निषेध रूप। और जो परमात्मा की आज्ञा को अनुपालिता मीन्स निरंतर उसको पालन करता है, तो भगवान आर्य सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं, जिन्होंने भी पालन किया है श्रद्धा से लेकर के निरंतर पालन तक, श्रद्धा से लेकर के, क्योंकि पालेगा कब? जब श्रद्धा होगी। श्रद्धा नहीं है तो उन चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मगर हाँ, जब हम कहते हैं दर्शन मोहनीय कर्म के कारण, तो हमारी श्रद्धा रुकती है, चारित्र मोहनीय के कारण हमारी वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस रुकती है, जो हम फॉलो अप जिंदगी के धरातल में व्यवहारिक रूप से भी करना चाहते हैं, उसको रोकने वाला चारित्र मोहनीय कर्म है। और मेंटल धरातल पे हमारी मेंटेलिटी को जो धर्म के अकॉर्डिंगली चलनी चाहिए, उस मेंटेलिटी को जो खराब पल्यूट करता है, डिस्टर्ब करता है, उस कर्म का नाम है दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन इज दृष्टि। दर्शन का मतलब एक एस्पेक्ट, किसी चीज को समझने का, पहचानने का, उसके प्रति अपना व्यू पॉइंट बनाने का जो कंसेप्ट है, उसका नाम है दर्शन। उसका नाम क्या है? दर्शन। और जहाँ पे प्रैक्टिकली अपनाने योग्य चीज़ों को अपनाया जाए, छोड़ने योग्य चीज़ों को छोड़ने में अपनी ऊर्जा शक्ति लगाई जाए, उस सारी प्रैक्टिस का नाम है चारित्र। उसका नाम क्या है? चारित्र। तो जिस व्यक्ति के अंदर पहला, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है श्रद्धा का, श्रद्धा होगी तो चारित्र भी आएगा। और श्रद्धा नहीं है तो, हाँ, जिस बात के ऊपर आपको विश्वास ही नहीं है, आप उस चीज़ को फॉलो कैसे कर पाओगे? तो ये सारे 10 बातों का जो व्यक्ति निरंतर पालन करता है, तो बहवे जीवा सिद्धंती, बहुत से जीव जिन्होंने इन 73 बातों को जिंदगी में अपनाया, वे लोग सिद्धंती, सिद्ध हो गए। क्या हो गए? सिद्ध हो गए। सिद्धंती, सिद्धंती का मतलब सीझ जाना। कभी सुना होगा, उसने संथारा लिया, संथारा सीझ गया। सुना है? सीझ जाना मतलब पूरा हो गया जी, जो उसने काम शुरू किया था वो कंप्लीट हो गया। सीझ जाना। इसी प्रकार दुनिया में हम कितने जन्मों से काम कर्म तो कर रहे हैं, मगर इतना कुछ करने पर भी अभी तक हम वेले नहीं हुए। क्या नहीं हुए? फ्री तो नहीं ना हुए। पंडा पंडारिया किन्ना को पार, एक मुठ चक ले दूजे तैयार। आज तक कितने काम कर लिए, मगर उसका कोई एंड नहीं आ रहा, एंड नहीं आ रहा। मगर जब सारे काम ही संपूर्ण हो जाए, अब सारे काम कब खत्म होंगे? जब कर्म नहीं होंगे, बोझ नहीं होगा, कर्जा नहीं होगा, तो कर्जे को उतारने के लिए हमें मेहनत भी नहीं करनी होगी। क्योंकि कर्जा होगा तो शरीर धारण करके हमें कर्जा उतारना होगा। किसी के बच्चे बन करके हमें वो कर्जा उतारना होगा। जितने भी रिश्ते हैं, ये किसका लेन देन है? कर्मों का ही ना। किसी के बच्चे माता पिता की बड़ी ही अनकंडीशनली सेवा करते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो बोलते हैं प्रॉपर्टी तुम दूसरे बेटे को दे दो, मगर तुम किसके साथ रहो? हमारे पास रहो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। अब वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है?
क्यों कर रहा है? वो कर्जा चुका रहा है, वो कर्जा चुका रहा है, फ्री हो रहा है। उसको अंदर से ही आता है कि मैं करूं। क्यों आता है? क्योंकि जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है ना, वो लोग अच्छे लगते हैं, वो लोग अच्छे लगते हैं। उसके लिए हम कुछ करें, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें, वो हमें भी भाता है। और जिसने नुकसान किया है उसका हम तो नहीं कर रहे, मगर दूसरा भी करता है तो उसको भी टोक देते हैं कि उसका तुम्हें करना, मगर विचार करना है, कर्म इससे बढ़ेंगे। यदि कोई अच्छा करता है तो उसके प्रति भी राग करने से कर्म बढ़ता है। यदि कोई बुरा करता है उसके प्रति नफरत, घृणा, द्वेष करने से भी कर्म बढ़ता है। पुराना तो झड़ता है मगर नया बढ़ जाता है, पुराना तो झड़ता है मगर नया नया बढ़ता है। तो खैर, सिद्धंती का मतलब क्या हुआ? जो आत्माएं सिद्ध गति में है, जो आत्माएं अपने संपूर्ण कार्य सिद्ध कर चुकी है। संपूर्ण कार्य कब सिद्ध होंगे? जब कुछ करना बाकी, कोई शेष नहीं रहेगा। तो सिद्धंती का एक मतलब हुआ पूरा हो जाना। अब डेथ होती है तो क्या बोलते हैं? जी पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया। मगर जब जिंदगी में थे, परिवार में थे, तो क्या बोलते थे? महाराज जी अभी ये कल्ला है, इसकी जोड़ी बन जाए तो ये पूरा हो जाएगा। अभी क्या है? अकेला है, इसकी जोड़ी बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाए। और फिर बोलते थे अभी बच्चे नहीं है, बच्चे हो जाएंगे तो इनकी फैमिली क्या हो जाएगी। मगर मरने के बाद क्या बोलते हैं? पूरा हो गया। मीन्स दुनिया वाला पूरा वाला कॉन्सेप्ट फेक था क्या? मरने के बाद क्या बोला? पूरा हुआ। मगर मरने के बाद भी पूरा कहाँ हुआ है? मरने के बाद भी पूरा कहाँ हुआ है? अभी भी अधूरा है। पूरा कब होगा? जब कोई कर्म का कर्जा बाकी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी चुकाना नहीं है। और सर्व कर्मों से मुक्त दशा का नाम है पूर्ण अवस्था, जिसे कहा सिद्ध गति। सिद्ध का मतलब, सिद्ध का मतलब पक जाना। सिद्ध का मतलब, जैसे सपोज आपके पास गेहूं के कुछ दाने हैं और गेहूं के दानों को आपने अपने किसी गार्डन में, क्यारी में जाकर के डाल दिया, बो दिया, तो उसको डाइट मिल रही है मिट्टी से, हवा से, सब कुछ। वो धीरे धीरे अंकुरित होकर के उगने लग जाता है। मगर यदि वही गेहूं के दाने आपके पास होते, आपने तो जी बॉयल करके उसको क्या कर दिया? बॉयल करके क्या कर दिया? उसको पका दिया। या आपने उसको सॉटे करके, हाँ, फ्राई करके, कुछ भी करके, फिर आप उसको बोने के लिए जाओ तो क्या उगेगा? नहीं उगेगा। इसी प्रकार जिन आत्माओं ने अपने भीतर के राग और द्वेष, राग और द्वेष जो कर्म का ओरिजिन है, कर्म का मूल कारण है, जिसने राग और द्वेष को क्या कर दिया? सॉटे करके, बॉईल करके उसको खत्म कर दिया। अब उसके अंदर न्यू जनरेट करने की शक्ति, समझ आ रहा है ना? नया जनरेट करने की शक्ति नहीं रही। अब जब नया जनरेट करने की शक्ति ना रहे तो उसका नाम है सिद्ध। सिद्ध मतलब पक गया जी। अब कुछ और आगे बनने वाला, और आगे उसका जन्म वाला, मरण वाला कॉन्सेप्ट अब आगे साइकिल नहीं चलेगा। और आगे चले, सिद्धंती का एक मीनिंग होता है परिपक्व हो जाना। परिपक्व मतलब मैच्योर हो जाना। मैच्योर होना मतलब स्थिर हो जाना। जो व्यक्ति इन 73 बातों की आराधना करता है वो स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है, उसमें स्थिरता, स्टेबिलिटी, समाधि आने लग जाती है। और हम देखें, 3 शब्द आते हैं। 3 शब्द है। पहला है खींचना। खींचना समझते हो? सपोज करो आप बैठे हो, आधे आधे मिनट के बाद अब मक्खी आकर के मेरे नाक पर बैठती जाए, कभी कान पे बैठती जाए, बार बार ऐसे किया, फिर बार बार आ रही। किसी बच्चे को समझाया कि अभी मैं काम कर रहा हूँ भाई, अभी मेरे पास
माँ कह रही है कि अभी मैं प्रेस कर रही हूँ तो तूने पास नहीं आना, प्रेस को हाथ नहीं लगाना, मगर वो क्या कर रहा है, बार बार आ रहा है। किसी को मना किया कि जब मैं इस काम में बिजी रहूं तो मेरे पास आना, मगर वो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो व्यक्ति क्या हो जाता है, खींच जाता है ना। खींचना मतलब इरिटेट हो जाना। जब आपकी सहन शक्ति जवाब देने लग जाए, उसी का नाम क्या है, खींचना। पहला हुआ खींचना, प्रतिकूलता आई, अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन का नाम खींचना। अब जैसा चाहा था जुबान से नहीं बोला है, मगर जुबान से बोलने से पहले ही वो काम हो रहा है। और कुछ भी करता है, सामने से रिस्पेक्ट पे रिस्पेक्ट मिल रही है। अब इतना पूजा प्रतिष्ठा सम्मान मिलने पे व्यक्ति रीझने लग जाता है। क्या लगने लग जाता है, रीझना। दूसरा वर्ड कौन सा, पहला वर्ड कौन सा, खींचना, दूसरा वर्ड रीझना। अब रीझना मतलब किसी पे रीझ जाना, बोलते हैं ना बस तेरे पे फिदा हूं मैं भाई। अब वो फिदा होना मतलब राग का कॉन्सेप्ट, और किसी के प्रति खींचना मतलब द्वेष का कॉन्सेप्ट। मगर सीझना मतलब परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया। लाभा लाभ है सुहे दुखे, जीविए मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसा सु, तहा माणा व माण। कुछ भी हो जाए, लाभ हो नुकसान हो, जिंदगी बढ़े जिंदगी, अभी मृत्यु आ जाए, कोई सम्मान दे भले कोई अपमान दे, हर सिचुएशन में जो खुद को क्या रखने लग जाए, स्टेबल। और उसका नाम क्या होगा, सिद्ध। उसका नाम क्या हुआ, सिद्ध। अब नमो सिद्धाणम जब बोलते हैं, वो दशा है आठों कर्मों से मुक्त दशा। वो कौन सी दशा, आठों कर्मों से मुक्त दशा। अब शब्द दिया, जिन जिन आत्माओं ने इन 73 बातों की आराधना की वो सिद्ध हो गए। वो क्या हो गए, आप कहोगे महाराज जी सिद्ध जब होंगे तब होंगे, मगर हम तो आज सुन रहे हैं, तो हमें इसका बेनिफिट क्या होगा, हमें इसका बेनिफिट, क्योंकि जिसका रिजल्ट हमें साथ के साथ दिखता है उसके प्रति अट्रैक्शन होती है, उसको फॉलो करने का इंटरेस्ट जल्दी आता है। मगर ये तो बड़ा दूरगामी वाला काम हो गया कि आपको क्या मिलेगी, सिद्ध गति मिली। मगर यहाँ पर सिद्धंति का हम देखें तो हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। हम इन चीज़ों को सुनेंगे, हमारी परिपक्वता बढ़ेगी, अर्थात हमारे अंदर छिछलापन नहीं आएगा, हमारे अंदर राग द्वेष, जो मूड स्विंग बहुत जल्दी जल्दी होते थे ना, वो मूड स्विंग्स क्या होने लग जाएंगे। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, स्ट्रेस में आ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं, सुसाइडल हो रहे हैं, किसी के बारे में भी अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं, और कभी गुमसुम होकर के अकेले कमरे में तड़ कर के बंद होकर के दुनिया से कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, अनस्टेबिलिटी। मगर इन चीज़ों को सुनोगे तो क्या मिलेगी, बोलो। कितना सिंपल सा उपाय दे दिया परमात्मा का। धर्म तो एवरी टाइम रेलिवेंट है, सिर्फ ये नहीं है मोक्ष में जाएंगे तब कुछ होगा, आज भी करोगे, आज भी जितना जितना इसका पालन करोगे उतना उतना रिजल्ट फील तो करना पड़ेगा ना। महसूस नहीं करोगे, भगवान की बात पे श्रद्धा नहीं करोगे, तो फील कहाँ से करोगे। जब फील नहीं करोगे, इंटरेस्ट और आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो कहा बहुत से जीव उन्होंने सिद्धंती सिद्ध गति को पाया, बुझंती। पुराना जमाना होता था तो बुझारतें होती थी ना, बुझारते कहते हैं बुझो, हाँ बुझो, तो यहाँ शब्द है बुझंती। फिर उनके लिए तो सारी बुझारतें क्या हो जाती हैं, वो सब कुछ बूझ लेते हैं, सब कुछ क्या कर लेते हैं, बूझना मतलब कुछ भी उनके लिए अब छिपा हुआ नहीं, सब कुछ जानने लग जाते हैं। तो प्राकृत को यदि हम संस्कृत में हिंदी में ट्रांसलेट करें तो बुझंती मतलब वो बोध को प्राप्त कर जाते हैं। किसको प्राप्त, जिसके पास बोध होगा, बुद्धि होगी, वो व्यक्ति बूझेगा। जिसके पास वो कैलिबर नहीं है, वो व्यक्ति बूझ भी। जिंदगी में अनेकों दुख तो इसी कारण है कि हम सही तरह से स्थिति को बूझ ही नहीं पाते, ऐसा क्यों हो रहा है।
हम निमित्तों को दोष देते रहते हैं, उसके कारण ऐसा हो, उसके कारण ऐसा हुआ, मगर मूल में किसके कारण हुआ? अपने ही कर्म के कारण हुआ। तो जब आत्माओं के पास ज्ञान होता है तो वो सब कुछ बूझने लग जाती है। और ध्यान देना, जब हमारे प्रश्नों के समाधान मिलने लग जाते हैं तो हम समाधि में आते हैं। किस में आते हैं? समाधि, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब मिलती है? जब समाधान मिलता है। समाधान नहीं मिलता तो कोई पंडित के पास जा रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कभी गुरु महाराज के पास जा रहा है, कभी पामिस्ट को हाथ दिखा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं ना मिल रही। ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि समाधान नहीं मिल रहा। समाधान कब मिलेगा? जब केवल ज्ञान होगा। सारी चीजों का समाधान कब मिलेगा? सारे प्रश्नों का समाधान कब मिलेगा? गज सुकुमार जी को मिल गया ना, ये मेरे सिर पे आज जिसने पाल बांध करके अंगारे रखे हैं, ये मेरा शत्रु नहीं है, बल्कि मैंने इसका क्या कर रखा था? नुकसान। मैंने इस जीव के सर के ऊपर क्या बांधा था? गरम गरम पूड़ा बंधवाया था। आज वो कर्म उदय में आया है। अब समाधान मिला तो समाधि बनी रही। समाधान मिला तो, और उन्हें भगवान की बातों पे श्रद्धा विश्वास था कि भगवान कहते हैं अपने कर्म के कारण दुख आता है, अपने कर्म के कारण सुख आता है। कभी कभी समाधान हमें खुद से नहीं मिलता, मगर भगवान की बातों से समाधान मिलता है। यदि उस पर भी यकीन रखे तो हमारी स्टेबिलिटी बनी रह सकती है। और यदि उस पर भी विश्वास नहीं है तो ठोकरें खा रहे हैं, खाते ही रहे। तो सेकेंड पॉइंट है बुद्धंती, मीन्स बहुत सी आत्माओं ने अपनी जिंदगी के उलझे हुए प्रश्नों को बूझ लिया, और सिर्फ एक को नहीं, बल्कि जो एगे जानाई से सव्य जाने, जो एक आत्मा को जानने लग जाता है फिर वो सभी आत्माओं को जानने लग जाता है। तो जिन आत्माओं ने इन 73 बातों की आराधना की, उन्होंने बोध को, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तीसरा पॉइंट है मुच्चंती। मुच्चंती का मतलब मुक्त हो जाना। क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। किसी को सपोज करो नजर बंद किया है, नजरबंद समझते हैं ना आजकल, उसको बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। किसी को चंदन बाला की तरह पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, और उस बेसमेंट में बंद करके ताड़ा हुआ है। पता नहीं कितने लोग होंगे ऐसे। भगवान के टाइम भी बहुत अत्याचार थे, ऐसा नहीं है नहीं थे। लोग बोल देते हैं जी उस टाइम तो नहीं ऐसा होना चाहिए था, भगवान विचरण कर रहे थे, मगर कर्म भी तो हर आत्मा के अपने साथ ही तो विचरण कर रहे हैं। तो खैर, भगवान महावीर स्वामी ने जब देखा कि यह बंधनों में बंधी हुई, किसमें बंधी हुई? और हाथों में हथकड़ी है, पैरों में जंजीरें हैं, एक पांव दहलीज के बाहर है, एक पांव दहलीज के अंदर है। हाथों में क्या है? उड़द के बांकुले उस सूप में, मीन्स उस छाछ में किनारे पर है। सिर मुंडा हुआ है, सिर मुंडा हुआ है, और 3 दिन की भूखी प्यासी है। सारी शर्तें पूरी हो गई, मगर एक शर्त नहीं पूरी हो रही। आंखों में से मुस्कुराहट तो है, मगर आंखों से आंसू। भगवान मुड़ने लगे तो उन्हें क्या महसूस हुआ कि सारी दुनिया ने तो ठुकराया, मगर परमात्मा भी मुझे छोड़ करके। एक कॉन्सेप्ट तो यह है, आंखों से आंसू इस कारण आए। मगर यदि हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं तो ये स्टोरी नहीं आती वहाँ, बल्कि स्टोरी क्या मिलती है कि परमात्मा पहुँचे और उन्हें लगा कि जब मैं राजकुमारी थी, कभी संत घर पे आते थे तो मैं उत्तम से उत्तम चीज बहराती थी। क्या बहराती थी? मगर आज भाग्य की ऐसी विडंबना कि द्वार पे परमात्मा आए हैं और मेरे पास देने के लिए क्या है? ये सोच करके आंखों से आंसू है, और परमात्मा मेरे द्वार पे है, ये सोच करके चेहरे पे मुस्कुराहट है।
मगर जैसे ही परमात्मा को बहराया उनके सारे बंधन क्या हो गए? पिता तो गए हैं ना, वो सेठ तो गया है बुलाने के लिए लोहार को, उन बेड़ियों को कटवाने के लिए, मगर पहले ही वो बंधन क्या हो गए? टूट गए। ये बंधन टूटे, दिस इज द्रव्य मुक्ति। इसका नाम क्या है? द्रव्य मुक्ति। मगर जब चंदन बालाजी ने भगवान के शासन में दीक्षा ग्रहण की और सर्व कर्मों का 11 अंगों का अध्ययन करते करते सर्व कर्मों की क्या की उन्होंने? क्षपणा, सब कर्मों को क्षय कर दिया। तब सारे कर्मों से मुक्त होकर के क्या हो गई? सिद्ध गति। वो मुक्ति कौन सी है? भाव मुक्ति। वो मुक्ति कौन सी? भले दिगंबर परंपरा में मान्यता है कि स्त्री को मुक्ति नहीं है, स्त्री को मुक्ति, मगर परमात्मा के शासन में चले श्वेतांबर दिगंबर की तो बात ही नहीं है। तो वहाँ पर तो जब 15 तरह के सिद्धों का वर्णन आता है तो वहाँ पर आया स्त्रीलिंग सिद्धा। स्त्रीलिंग सिद्धा मीन्स स्त्री के कॉस्ट्यूम में, स्त्री के फिजिकल इस शरीर में रहते हुए भी कोई आत्मा मुक्त हो सकती है कर्मों से, क्योंकि अवेदी को मोक्ष है, वेदी को मोक्ष। और स्त्रीलिंग ये तो बाहर की बनावट है शरीरों की, मगर वेद मोहनीय कर्म जब किसी के विकार नष्ट हो जाते हैं तो परमात्मा कहते हैं वो मुक्ति का अधिकारी, वो मुक्ति का अधिकारी है। तो मुच्चंती द्रव्य मुक्ति, भाव मुक्ति। द्रव्य मुक्ति बाहर के बंधन जो दिखते हैं दुनिया में उनसे छूटना, और जो भीतर से बंधन है आसक्ति का, परिवार से है, शरीर से है, पैसे से है, ज्वेलरी से है, ये सारे बंधन क्या है? पराधीनता के कारण है, दुख के कारण है। और इन बंधनों को तोड़ने का नाम भाव मुक्ति। कर्मों का बंधन जो भीतर है, आत्मा के साथ जो बंधे हुए हैं उनसे मुक्त हो जाना, उसका नाम है मुच्चंती। बहुत सी आत्माएं कर्मों के बंधनों से मुक्त हो गई। किसके माध्यम से? इन 73 बातों की आराधना करके। परिनिर्वायन्ति, उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया। किसको? निर्वाण शब्द तो समझते हो ना? निर्वाण शब्द का मतलब, निर्वाण का मतलब, हम पंजाबी में चलते हैं पहले। बाण समझते हो? बाण, बाण क्या होता है? तीर को क्या बोलते हैं? बाण। निर्बाण का मतलब, अभी तक तो कई सारे बाण लगे हुए थे, हाँ कई सारे बाण लगे थे, बाण क्या हो गए? सारे हीलिंग स्टार्ट हो गई है। जब तक बाण थे, बाण इज शल्य, परमात्मा की लैंग्वेज में कहें तो शल्य। शल्य माया का, निदान का, मिथ्यात्व का। माया मतलब जब व्यक्ति बनता है अंदर से पापी है, बाहर से सबसे बड़ा धर्मात्मा है, अपनी कमियों को छुपाता है, दूसरों की कमियों को उजागर करता है। ऐसा डाइकोटमिस्ट जो व्यक्ति है, द्विरूपी बहुरूपी जो व्यक्ति है, उसे क्या बोला? मायावी। ये भी तो कांटा है, मोक्ष के मार्ग पर चल रही आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देता। अब दूसरा कांटा कौन सा? निदान का। मेरी करने का फल हो तो मैं महाबलशाली बनूं, किया था ना? किसने निदान किया था? भगवान महावीर स्वामी के ही जीव ने जब विश्व भूति के रूप में थे तो त्रिपृष्ठ वासुदेव तो बन गए, मगर उसका मिला क्या? क्या मिला? 7वीं नरक। उद्धार तो तब हुआ जब उन बाणों को निकालने की साधना की कि मेरे को अब ये निदान वाला शल्य भी निकालना है, और मिथ्यात्व अपने विश्वास, अपना बिलीफ सिस्टम सच्चे लोगों के अनुसार बनाना, बल्कि जो झूठा है उसके अकॉर्डिंगली अविद्या की उपासना नहीं करना। अब जो व्यक्ति इन शल्यों से मुक्त है वो निर्वाण को पाता है। जिसने अपने सारे ये बाण निकाल दिए हैं वो क्या हो जाता है? निर्वाण। अब हम संस्कृत में चले, प्राकृत में चले, तो एक शब्द है वात।
वात तो समझते हैं ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या बोलते हैं, वात की प्रॉब्लम, वात पित्त कफ। वात का मतलब हवा, वात का मतलब जहाँ पे हवा का फ्लो तेजी से है, वहाँ आप दिया जला करके रखना चाहो तो क्या होगा, या तो उसकी लौ बार बार ऐसे ऐसे हिलती रहेगी और या वो बुझ जाएगा। और जहाँ पे हवा का फ्लो, ऑक्सीजन लेवल तो है मगर फ्लो नहीं है, ऐसे बह नहीं रही तेजी से। और निर्वात स्थान, निर्वात का मतलब जहाँ पे हवा, हवा नहीं। अब जहाँ पे हवा नहीं ना होती वहाँ पर अग्नि नहीं जल सकती। जहाँ पे, बोलो, जहाँ पे हवा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो अग्नि काय के जीवों को क्या नहीं मिलेगी, बोलो, फीड नहीं मिलेगी, डाइट नहीं मिलेगी। अब वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। इसी प्रकार जहाँ पे किसी भी तरह के मोहनीय आदि कर्मों की हवा नहीं आती, आती है, यदि वहाँ पर मोहनीय कर्म की हवा है तो वहाँ पर ज्ञान का दीपक कैसे जलेगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझे। और दूसरा कॉन्सेप्ट समझे कि जहाँ पे वात हवा नहीं है, मीन्स विकारों का कोई झोंका नहीं है, वहाँ पर आत्मा का दीपक जलता रहता है। और तीसरा पॉइंट देखें, यदि हम दुनिया के धरातल पे देखें, जो कषायों की अग्नि है जल रही है और उसे राग द्वेष इत्यादि दुनिया के निमित्त मिल रहे हैं, हवा मिल रही है, तो वो आग कभी बुझने वाली। मगर निर्वात, निर्वात शब्द से बना है निर्वाण शब्द। निर्वात शब्द से क्या बना, जहां पर कषायों की अग्नि जल रही थी मगर अब उसे ऑक्सीजन मिलने क्या हो गई, वात हवा मिलने क्या हो गई, बंद हो गई। उस दशा का नाम निर्वाण की दशा। और हम देखें ये शब्द बौद्ध परंपरा में और जैन परंपरा में ही प्रचलित है, मगर बौद्ध परंपरा में तो है बुझ जाना, बुझ जाने का नाम वहाँ निर्वाण कहा। वहाँ तो इवन ये बोल दिया कि आत्मा भी क्या हो जाती है जी, बस खत्म सब कुछ, हो गया मोक्ष। मगर अपने क्या कहा, आत्मा, आत्मा तो शाश्वत है, वो सत्य एग्जिस्ट करने वाला, चित्त चेतना स्वरूप वाला, आनंद स्वभाव वाला है, तो उसका विनाश। अब यदि सपोज करो, आपने देखा होगा पंच अग्नि तप करने वाले लोगों को चारों ओर अग्नि जलाई है और पांचवी सूर्य की सनलाइट आ रही है, तो उसे बोलते हैं पंचाग्नि तप कर रहा है। और यदि चारों ओर से वो अग्नि बुझ जाए तो उस व्यक्ति को क्या मिलती है, शांति, रिलीफ। तो चारों ओर तो कषायों की अग्नि जल रही है, मगर जब वो अग्नि क्या हो जाए, बुझ जाए, तो उस दशा का नाम है निर्वाण की दशा। और परिनिब्बायन्ति मीन्स परिनिर्वाण को, चारों ओर से उस आत्मा के जितने भी कांटे लगे थे, बाण लगे थे कर्मों के, सारे बाण निकल जाए, प्रॉपर आत्मा हील हो जाए, उसका नाम क्या है, परिनिब्बायन्ति। सब दुखान मंतं करयन्ति, सभी दुखों का वो आत्मा अंत कर देता है, सभी दुखों का अंत कर देता है। अब दुख तो आज दुनिया में देखे तो दुखों की तो वैरायटी बहुत सारी है, दुखों की तो वैरायटी बहुत सारी, मगर परमात्मा ने कहा चार तरह के दुख है। कितनी तरह के, चार तरह के। पहला दुख जन्मं दुखम, जन्मने का दुख। कौन सा दुख, जन्मने का दुख। कहोगे वो तो माँ को होता है जी, बच्चे को क्या दुख होता होगा। मगर भगवान कहते हैं जब बच्चा डिलीवरी होने के बाद धरती पे आता है, सपोज करो किसी ने गरम गरम तेल खौलता हुआ किसी की बाजू पे घेर दिया, छाला पड़ गया, चमड़ी को उतार दिया, हवा का झोंका आया, तीखा सुइयों की तरह चुभता है, इससे भी कई गुना ज़्यादा वेदना उस नवजात शिशु को होती है। और जब गर्भ में है तो गर्भ में भी उसको वेदना है, और जब गर्भ से भी न्यूली बाहर आया है तब भी क्या है। और कितना बड़ा ट्रॉमा है, सारे लोग नए, सारे लोग, कोई भी पहचान वाला नहीं,
और यदि पुराने जन्म की बात करें तो पुराने जन्म की बातें तो इतना कुछ बसाया था, इतना कुछ बनाया था, मगर मौत आई और बोली क्या करो भाई, अब टाइम हो गया, अब चलो हमारे साथ। अब उस व्यक्ति ने इतना कुछ बनाया एंड ही इज नॉट प्रिपेयर, वह भी तैयार नहीं है मरने के लिए, जाना पड़ा। कितना गहरा सदमा, कितना गहरा सदमा। और सदमे में क्या होती है, स्मृति लॉस होती है। क्या होती है बोलो, स्मृति लॉस होती है। अब आधी स्मृति तो पिछले जन्म में गायब हो गई, जब नया जन्म हुआ है इधर के इतने ज्यादा कष्ट है, और जो थोड़ी बहुत और स्मृति थी पूरा भव की वो भी क्या हो गई। फिर भी कुछ समय तक वो बच्चा कभी कभी देखा होगा मुस्कुरा रहा है, कोई एकदम ऐसे हाथ पीच पीच के, दांत पीच पीच करके डर करके उठ रहा है। व्यक्ति कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो संस्कार ट्रैवल करके आ रहे हैं ना, कुछ तो है जिसके कारण वो बिना किसी बाहर की कंडीशन के ऐसा हो रहा है। तो उससे क्या सिद्ध होता है कि आज यदि हमें प्रॉपरली पूरा जन्म याद नहीं है बिकॉज ऑफ ट्रॉमास, किसके कारण याद नहीं है, इतने बड़े बड़े झटके लग गए। अब ये सारे नए लोग आकर के अब प्यार कर रहे हैं, पूर्व वाला इतना बसाया था, वहाँ सदमा लगा, वहाँ की स्मृति गई, यहाँ की स्मृति गई। अब धीरे धीरे प्यार की लोरियां मिलती हैं और वो पुनः क्या हो जाता है, सुप्त अवस्था, पुनः फिर मोह की छाया में सो जाता है। तो पहला दुख जम्मंग दुखम, दूसरा दुख जरा दुखम। बुढ़ापा भी क्या है, बुढ़ापा भी क्या है, कानों से सुनता नहीं है प्रॉपर। परिवार वाले बोलते हैं हाँ काम की बात तो सुन जाती है, काम की बात तो सुन जाती है, और वैसे बोलते हो मेरे को सुना ही, घुटने चलते नहीं है, आंखें प्रॉपर देख नहीं पाती है, और दुनिया में इतना कुछ किया सबके लिए, मगर आज कंडीशन है कि उसका कोई करने वाला। स्वाधीनता के बाद पराधीनता आ गई, स्वाधीनता के बाद क्या आ गई, पराधीनता आ गई। और ऐसे सिचुएशन में कहा लिखने वाले ने, सहारा जो औरों का टकता रहे वो तस्वीर बन के लटकता रहे। जो औरों के सहारे पर बैठा है, जैसे तस्वीर कहीं आ जा नहीं सकते, वो भी बेचारा वहीं का वहीं, दुखी का दुखी, मैंने इनका इतना किया, आज मुझे कोई पूछने वाला। क्या कहा, सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा, बुढ़ापे में पैर हुए खराब, बुढ़ापे में पैर हुए। गुरुदेव पधारे हैं, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। चिट्टा चोला होए थे झुकनाए संसार मैनो, होए थे झुकनाए संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरख जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी।
तो 2 कड़ियाँ भजन की गुनगुना ले। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ सत्संग करो, बुढ़ापे में पैर हुए खराब, बुढ़ापे में पैर हुए, उस स्थानक आने को लाचार, स्थानक आने को लाचार। उस स्थानक आओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। उस स्थानक आओ जवानी में, बुढ़ापा, बुढ़ापे में कान हुए खराब, बुढ़ापे में कान हुए, ओ शास्त्र सुनने को लाचार, शास्त्र सुनने को लाचार। ओ शास्त्र सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ शास्त्र सुनो जवानी में, बुढ़ापा, बुढ़ापे में रोगों की भरमार, बुढ़ापे में रोगों की, ओ जप तप करने को लाचार, जप तप करने को लाचार। ओ जप तप करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ जप तप करो जवानी में, बुढ़ापा, ओ सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा। तो परमात्मा का शासन चलेगा, कई हजारों साल चलेगा, मगर चलेगा तभी जब चलाएंगे। तो हिम्मत करेंगे। जो युवा लाभ ले रहे हैं साधुवाद के पात्र है, और जो अभी भी सोच रहे हैं जाएंगे, पोल्यूशन आएंगे तो 8 दिन तो जाना ही है, तो खैर इतने से लाभ से तो क्या बन पाएगा। इतना बड़ा आपको तो जैकपॉट लग गया है। गुरुदेव आगमों के खजाने हैं, वो मिले हैं, तो उनके पावन श्रीमुख से आप जिन वाणी के बोल सुनेंगे, इन्हीं भावों के साथ ओम।